काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरने वाली परमहंसाचार्य जी महाराज से गुरु दीक्षा लेने वाली शिवरंजनी तिवारी, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज से शादी करने का दावा कर रही थी। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का एक बयान आने के बाद जिसमें उन्होंने शूर्पणखा का जिक्र किया था, उसके बाद से शिवरंजनी तिवारी कहाँ चली गई? शिवरंजनी तिवारी हैं कहाँ अभी? बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि शिवरंजनी तिवारी का इसके बाद में कोई जवाब नहीं आया जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने उन्हें शूर्पणखा नाम से पुकारा था। परमहंसाचार्य जी महाराज का तो बयान अभी भी आ रहा है, उनके बारे में तो हमने हाल ही में वीडियो अपलोड किया है कि परमहंसाचार्य जी महाराज अभी भी अपने बातों पर अडिग हैं कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज से शिवरंजनी की शादी करवा करके ही दम लेंगे। लेकिन शिवरंजनी तिवारी कहाँ चली गई? चलिए हम बता देते हैं आप सभी को शिवरंजनी तिवारी कहाँ चली गई। दरअसल शिवरंजनी तिवारी, जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का शूर्पणखा वाला बयान आया, उसके बाद में पत्रकार और मीडिया वालों ने सभी ने शिवरंजनी तिवारी को कवर करना चाहा, लेकिन शिवरंजनी तिवारी वहां से अपना मुंह छिपा करके भाग चली। कहां चली गई हैं? अभी सुनने में आ रहा है कि वो हरिद्वार गई हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिस तरह से परमहंसाचार्य जी महाराज अभी भी दावा कर रहे हैं कि शिवरंजनी तिवारी से उनकी शादी करवा करके ही दम लेंगे, उस तरह से लोगों द्वारा कुछ सुनने में आया है कि शिवरंजनी तिवारी हरिद्वार में गई हैं और वहाँ पे वो कुछ साधना कर रही हैं। परमहंसाचार्य जी महाराज ने उन्हें कुछ साधना करने को कहा है, जिसे साधना करने के बाद में शिवरंजनी तिवारी के पास में कुछ अद्भुत शक्तियाँ आ जाएंगी, जिसके बाद में वो जो चाहेंगी वही होगा। फिर क्या हो जाएगा उनके सामने भगवान जाने, लेकिन वो कुछ न कुछ करने के बाद में वहाँ से फिर वापस आएंगी और शिवरंजनी तिवारी पुनः अपनी शादी की चर्चा जरूर करेंगी। वो जो भी साधना कर रहे हो, तांत्रिक साधना कर रहे हो, मनमोहनी शक्ति हासिल कर रहे हो या क्या कर रहे हो, भगवान जाने। मैं इस बात पर प्रमाण नहीं दे रहा हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। फिलहाल ऐसी लोगों की अवधारणा है कि शिवरंजनी तिवारी वापस जरूर आएंगी और फिर से अपनी शादी की चर्चा को लेकर के फिर एक बार मशहूर जरूर होंगी। हालांकि जिस तरह से परमहंसाचार्य जी महाराज अभी भी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस तरह से कहा जा सकता है कि शिवरंजनी तिवारी हो सकता है कि कुछ न कुछ बड़ा करने वाली हैं। तो दोस्तों, शिवरंजनी तिवारी ऐसा बार बार करती क्यों है? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को तंग करती हैं? क्यों धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से शादी करने के बात करती हैं, जबकि उन्हें भी मालूम है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से उनकी शादी नहीं होने वाली है? क्या वो पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहती हैं या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी को बदनाम करना चाहती हैं या फिर स्वयं को बदनाम कर रही हैं? आप सभी की क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर।